ऑलराइट। अच्छा, तो प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह? आयरन हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन एनीमिक है, आयरन डेफिशिएंट है। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है डैट आर, इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि देसी घी खाने से डिलीवरी आसान हो जाएगी या नहीं। न्यू मॉम्स टू बी एम का एक क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले तो आप ये रिकमेंड बताएं कि रिकमेंड भी करें कि बैलेंस डाइट क्या है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड इन क्लिनिक दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने जो क्वेश्चन करना है ना आपसे, ये हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा होता है लाइव सेशंस में भी, डीएम्स में भी। वो ये कि जो न्यू मॉम्स टू बी एम का एक क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले तो आप ये रिकमेंड बताएं कि रिकमेंड भी करें कि बैलेंस डाइट क्या है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। बैलेंस डाइट ये है कि आपको सारे फूड ग्रुप से खाना है, जिसमें शामिल है आपके होल ग्रेन्स, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में अक्सर पेशेंट्स को हो जाती है, तो आप होल ग्रेन्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। फिर आपकी वेजिटेबल्स हैं और आपके फ्रूट्स हैं जो कि मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं। फिर आपका जो है मिल्क, चीज़, योगर्ट ग्रुप है जो कि सोर्स ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी है। इसके अलावा ये है कि फ़िश जो है या जो रेड मीट है वो आपको अनीमिया से बचाता है, ये भी बहुत हेल्दी है। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है डैट आर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप, बहुत से लोगों को डिफरेंट फूड एलर्जीज होती हैं सी फूड से। इसी तरह रॉ मिल्क और ऐसी तमाम चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता, जैसे कि बाहर से गोलगप्पे और जो कि स्टरलाइज नहीं हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर स्टोर्ड या कैंड फूड भी अवॉइड कीजिए, उनमें बहुत से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्वेयर वाली वो कर देते हैं? उसमें सी फूड है, जैसे सुशी है, या फिर इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, रॉ मीट है, अनपास्चराइज्ड मिल्क है। और इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी किसी ऐसे रेस्टोरेंट से खाया जिनकी वो क्लीनलीनेस का इशू है, तो आपके लिए सिंपल चीज़ भी, योगर्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको फूड पॉइजनिंग, डायरिया, हेपेटाइटिस ए और ई का सोर्स बन सकता है। ऑलराइट। अच्छा, तो प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह, ये चीज़ें आप लोग रिकमेंड? सप्लीमेंट्स का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रोल है। फॉलिक एसिड आइडली 3 मंथ्स प्रायर टू प्रेगनेंसी और 3 मंथ्स विद जो 3 मंथ्स में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। आयरन हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन एनीमिक है, आयरन डेफिशिएंट है। तो आयरन 3-6 से लेके 6 मंथ्स ऑनवर्ड से लेके 3 मंथ्स पोस्ट पार्टम आपको लेना चाहिए, यानी कि बच्चे की डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स। इसी तरह हमारी पॉपुलेशन में कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे डाइट में भी और एडिशनल भी लेने हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में ना कुछ लोकल मिथ्स भी हैं हमारे पास, जैसे कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक नहीं 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा खिला देते हैं, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दें कि क्या वाकई ऐसा ज़रूरी है और कौन सी मिथ्स ही हैं ऐसे? देखिए, जब प्रेगनेंसी में एक फीमेल आती है हमारे पास फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के लिए, तो हम उसका बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई के अकॉर्डिंगली पेशेंट को डाइट एडवाइस की जाती है। ज़्यादा खाना इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आप जो खाएं आप हेल्दी खाएं और न्यूट्रिशियस खाएं। दूसरी बात, ये देसी घी वाला इशू बहुत ज़्यादा है। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास कैस्टर ऑयल और देसी घी का पूछते हैं, इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, बल्कि थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स को ऑलरेडी एपीडी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हार्ट बर्न इतना होता है, तो जब वो रॉ देसी घी गर्म दूध के अंदर डाल के पीते हैं उससे एग्रीवेट हो जाता है। इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि देसी घी खाने से डिलीवरी आसान हो जाएगी या नहीं, कि उससे बेहतर है कि आप वॉक कीजिए, आप ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जो कि हेड को एंगेज होने में हेल्प करें। परफेक्ट। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और अपने डाइट प्लान के बारे में जानना चाह रही हैं और इससे मज़ीद आपके कुछ और सवाल हैं, तो अभी मरहम के थ्रू डॉक्टर सायरा ज़ीशान के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू।